का समय था। तेज़ बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं कानों में अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। रवि एक ज़रूरी काम से शहर गया था और अब लौट रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी ट्रेन छूट गई थी। आखिरी बस पकड़ने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो बस स्टैंड पहुंचा तो देखा कि बस अड्डे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल एक पुरानी खटारा बस खड़ी थी जिस पर लिखा था शांतिनगर। शांतिनगर गांव रवि के घर के रास्ते में ही पड़ता था। उसने बस कंडक्टर से पूछा, ये बस कितने बजे चलेगी? कंडक्टर ने उसे अजीब नज़रों से देखा और गहरी आवाज़ में बोला, बस तो अब चलने ही वाली है, लेकिन बेटा इस बस में मत बैठो, यह सफर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रवि उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अरे भाई मजाक मत करो, मुझे घर जाना है और मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। कंडक्टर ने गहरी सांस ली और बस की ओर इशारा किया। रवि ने झिझकते हुए बस में कदम रखा। बस में कुल मिलाकर 6-7 लोग ही थे। सबके चेहरे भावहीन और अजीब से लग रहे थे। रवि एक खिड़की के पास बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। यात्री बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, किसी के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। बस धीरे धीरे चल पड़ी। बाहर घना अंधेरा था, सड़क वीरान थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी रवि को एहसास हुआ कि उसके बगल में बैठा आदमी उसे लगातार घूरे जा रहा है। रवि ने हिम्मत करके उससे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अजीब थी, बिल्कुल बेजान। फिर वो धीरे से बोला, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत जो बस के सामने की सीट पर बैठी थी रवि के पास आई और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा यह सफ़र अधूरा मत छोड़ना, तुम अब वापस नहीं जा सकते। रवि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि ड्राइवर भी बिना कुछ बोले बस चला रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थी। लेकिन फिर बस का दरवाज़ा खुला। रवि ने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे बस में चढ़ा। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे उसके पैर ज़मीन पर घिसट रहे हो। उसका चेहरा पीला पड़ा था और उसकी आंखें सफ़ेद थी, जैसे उनमें कोई जीवन ही ना हो। जैसे ही वह अंदर आया, बाकी यात्री एक एक करके उसकी ओर देखने लगे। वह आदमी बिना कुछ बोले बस के आखिरी सीट पर बैठ गया। रवि की सांसें तेज़ हो गई। उसने महसूस किया कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वह बस से उतरने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन तभी कंडक्टर ने गहरी आवाज़ में कहा, अब उतरना मुमकिन नहीं है। रवि की आंखें फटी रह गई। वो समझ गया कि यह कोई आम सफ़र नहीं था, यह एक भूतिया सफ़र था। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। ना जंगल, ना सड़क, बस घना अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे बस शून्य में चल रही हो। रवि ने कांपती आवाज़ में पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने पहली बार जवाब दिया, मृतकों के शहर। अब रवि की रूह कांप गई। वो चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ दब गई। उसके चारों ओर बैठे यात्री अब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट डरावनी थी, जैसे वे इंसान ना होकर कुछ और ही हो।
तभी वो बूढ़ी औरत फिर उसके पास आई और फुसफुसाई, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो अगले स्टॉप पर मत उतरो। बस का आखिरी स्टॉप तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। रवि अब पूरी तरह डर चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिरी स्टॉप कब आएगा? औरत ने बस इतना कहा। जब घड़ी में 3 बजेंगे। रवि ने अपनी कलाई घड़ी देखी। 2:55 हुए थे। उसके पास केवल 5 मिनट थे। बस की रफ्तार तेज़ होने लगी। यात्री अब धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में आने लगे। उनके चेहरे सड़ने लगे, उनकी आंखें गड्ढों में बदलने लगी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद थी। तभी बस फिर से झटके से रुकी। बूढ़ी औरत ने झट से रवि का हाथ पकड़ा और कहा, अब कूद जाओ। रवि को कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके खिड़की से छलांग लगा दी। जब रवि की आंखें खुली तो वो सड़क किनारे पड़ा था। सूरज की हल्की किरणें उसे छू रही थी। चारों ओर शांति थी। वो घबराकर उठा और इधर उधर देखा। कोई बस नहीं थी, कोई यात्री नहीं था। उसने पास की दुकान वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ रात में बस आती है क्या? दुकानदार ने हैरानी से उसे देखा और कहा, यहाँ तो कई सालों से कोई बस नहीं चलती। आखिरी बस 20 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और सुनने में आता है कि उस बस के यात्री आज भी सफर करते हैं। रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे याद आया कि वो आखिरी बस पकड़ने चला था, लेकिन वो बस तो मृतकों की बस थी। उसने घबराकर अपनी कलाई घड़ी देखी। समय वही रुका था। रवि को अब समझ आ चुका था कि वो एक खौफनाक सफ़र से बचकर निकला है, या शायद नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।